मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डेडलॉक जो भी था आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान वो हल हो जाए और इस हफ्ते पाकिस्तान जो है दोबारा आईएमएफ प्लान में चला जाए, प्लान बहाल हो जाए? देखिए, काफी दिनों से ये कहा जा रहा है कि एक दो दिनों में ये चीज फाइनल हो जाएगी। और जो लास्ट टाइम एडवाइजर टू पीएम और फाइनेंस से बात हुई थी इसी ब्रीफिंग के दौरान, जिसका सऊदी अरब का आप हवाला दे रहे हैं, उसके दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं एश्योरेंस देता हूं कि ये चीजें जल्द ही रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इस चीज को गुजरे हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे 2-3 इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पाकिस्तान की बजटरी साइड पे काफी सारी स्लिपेजेस हैं। उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल्ड है। उसके बाद जो ट्रेड सिंगल अकाउंट पे हमने कमिटमेंट की हुई थी कि हम जुलाई में इसको ऑपरेशनल करेंगे, वो हमने एक नया प्लान जो है उनको दे दिया है। तो इस सारे जो इश्यूज हैं इनकी वजह से एक ट्रस्ट गैप भी है। और दूसरा जो है वो हम जिस तेजी से आईएमएफ हमसे अपनी चीजों पे अमल दरामद करवाना चाहता है, उतनी तेजी से शायद अमल दरामद करने के लिए भी हम तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो ताखीर हो रही है। और आपको मैं बताऊं, मैंने पूछा भी था कि आप अश्योरेंस देते हैं कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अश्योरेंस देता हूं कि ये प्रोग्राम जल्द फाइनल हो जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साथ साथ ये भी कहती है कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। सही। तो मेहताब, ये बताइएगा कि उस दिन उन्होंने कहा था कि एक इशू है जिस पर इस वक्त बातचीत चल रही है आईएमएफ से, और उन्होंने ये कहा कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हर बात पब्लिकली नहीं बताई जा सकती। क्या वो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट वाला मामला ही है या किसी और तरफ कोई और भी इशू है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ है आईएमएफ के साथ? देखिए, बुनियादी तौर पे ट्रेड सिंगल अकाउंट एक इशू है। इसके अलावा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चीजों को देखने की जरूरत है। आप ये देखें कि हमने आईएमएफ के साथ कहा कि हम 5 से 7 रुपए बिजली बढ़ाएंगे, जब लास्ट रिव्यू जो है वो कंप्लीट हुआ था, वो हमने नहीं किया था। उसके बाद स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में हमारा वो ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम हमने करना था, वो हमने जाके अक्टूबर में उसको जो है वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। ट्रेड सिंगल अकाउंट में भी प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम ऑलमोस्ट स्टॉल्ड है, फिजिकल साइड पे मेजर स्लिपेजेस हैं। आप ये देखें कि पीडीएल जो है उसकी अमाउंट रिकवर नहीं हुई, उसके ऑल्टरनेट जो है वो आईएमएफ चीजें मांग रहा है और वो अप फ्रंट कहता है कि इन सारी चीजों पे आप अमल दरामद करें। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, उसके लिए मजीद इकदाम जो है वो करने की जरूरत है। तो ये प्लेट काफी सारी भरी हुई है और काफी सारी चीजों पर हमने अमल करना है। लेकिन फाइनेंस एडवाइजर जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी को कम किया जाए और ये यकीन दिलाया जाए कि एक आध इशू बाकी है और इस पर जल्द ही इत्तेफाक राय हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे ये वीक भी मुकम्मल हो गया, बात नेक्स्ट वीक पे चली गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेक्स्ट वीक के दौरान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। सही, आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो मेहताब, जो उस दिन शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि जो पिछली ट्रांच थी $500 बिलियन की, जब हमें वो मिली थी तो बहुत सारे ऐसे मुतालबात थे जिस पर हमने कमिटमेंट दे दी थी उनको। तो सिर्फ मसला उन मुतालबात का नहीं है, आईएमएफ मजीद मुतालबात भी पाकिस्तान से कर रहा है अगली ट्रांच के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चूंकि पिछली ट्रांच जब हुई थी तो आप ये देखें ना कि अब मैंने जैसे आपको हवाला दिया तो उसमें हमने एग्री किया हुआ था कि हम बिजली की कीमत फौरी तौर पे बढ़ा देंगे। एक्सक्यूज मी, लेकिन वो फौरी तौर पे हमने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई थी। अभी आके आप देखें कि हमने ₹1.40 बढ़ाई और अभी भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नेफ्रा ने दे दिया उसकी अप्रूवल, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आईएमएफ को इस दफा ट्रस्ट गैप भी है और इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं सॉरी इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को जो है कुछ प्रायर एक्शंस पे और कुछ बाकी चीजों पे पाकिस्तान से कमिटमेंट दी जाए कि पाकिस्तान उन पे अमल दरामद करेगा। मेहताब, ये भी बताइएगा कि पेट्रोलियम लेवी का वैसे तो 610 अरब रुपए का टारगेट है, लेकिन हमाद अजहर ने 2 रोज पहले बताया कि हम 4 महीने में सिर्फ 50 अरब रुपए कलेक्ट कर सकें, जबकि हर महीने 50 अरब रुपए इकट्ठा करने थे। और आज भी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी है, उसके टैक्सेस में मजीद इजाफा नहीं करना है। यानी कि हुकूमत अवाम को तो रिलीफ दे रही है, लेकिन हुकूमत खुद ये इसका बर्डन बर्दाश्त करेगी और ऑलरेडी इतनी फिस्कल स्पेस है नहीं हुकूमत के पास। आईएमएफ कैसे देख रहा है इन चीजों को? जी बिल्कुल, ये मेजर कंसर्न हो सकता है। चूंकि आप ये देखें कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल बढ़ रही है। लास्ट टाइम जब हमने बढ़ाई थी तो $76-78 पर बैरल था, अब ये $84-85 पर बैरल को टच कर चुका है। हुकूमत के पास फिस्कल साइड पे स्पेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते तो आईएमएफ को मेजर इसके ऊपर कंसर्न होगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं कि शायद ज्यादा तो ना बढ़ाएं लेकिन थोड़ी बहुत शायद पास ऑन कर दें। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं बढ़ाते
तो हुकूमत को इसका बर्डन फील करना पड़ेगा, और इसके लिए ये आईएमएफ के लिए एक और मेजर कंसर्न जो है वो साबित होगा। राइट, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जो पाकिस्तान के एफबीआर टैक्स रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ नजर आ रही है। अक्टूबर के महीने में भी 29% का इजाफा है, यानी कि 4 महीने में हम टारगेट से तकरीबन 220 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा कर चुके हैं। तो यहां से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आईएमएफ की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि अगर हम लेवी से इकट्ठा नहीं कर रहे लेकिन हमारे जो टैक्स टारगेट है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही है इस वक्त? लेकिन आप ये देखें ना कि आईएमएफ साथ साथ हमारा जो मेजर कंसर्न है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी है, और अभी भी अगर एफबीआर के रेवेन्यूज को देखें तो ज्यादा रेवेन्यूज जो है इंपोर्ट स्टेट से इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट आगे जाके कम करते हैं तो उसके नतीजे में उसके असरात जो है वो टैक्स रेवेन्यूज पे भी होंगे, वो स्लो डाउन हो जाएगा। इस वजह से भी आईएमएफ ये कह रहा है कि आपको मजीद जो है वो टैक्सेशन पे आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ जगहों पे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और कुछ एग्जेम्पशंस को उड़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका रेवेन्यू जो है 4 से 5 अरब 100 अरब रुपए उसमें इजाफा हो सकेगा। तो अगर हम एक साइड पे इतमाद देंगे तो उसके असरात इकोनॉमी की दूसरी साइड पे भी आएंगे। अगर हम अपने इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करेंगे तो उसके असरात डेफिनेटली आपके रेवेन्यूज पे भी मुरतब होंगे, और उसके लिए मजीद इकदाम जो है वो लेने की जरूरत पड़ेगी हमें।